प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण जोर आयम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति और आयम अर्थात नियमन। श्वासोश्वास की प्रक्रिया का नियमन करने का कार्य प्राणायाम करता है। जिस प्रकार एलोपैथी में बीमारी का कारण जीवाणु, प्राकृतिक चिकित्सा में विजातीय तत्व और आयुर्वेदिक में आमरस। आमरस यानी आहार नाल में पचने का जो नस नारी में जमा कच्चा रस माना गया है, उसी प्रकार प्राण चिकित्सा में रोगों का कारण निर्मल प्राण माना गया है। प्राण के निर्मल हो जाने से शरीर के अंग प्रत्यंग ढीले पड़ जाने के कारण ठीक से कार्य नहीं कर पाते। शरीर में रक्त का संचार प्राणों के द्वारा होता है, अतः प्राण निर्बल होने से रक्त संचार मंद पड़ जाता है। पर्याप्त रक्त न मिलने पर कोश का क्रमशः कमजोर और मृत हो जाती है तथा रक्त ठीक तरह से हृदय में न पहुंच पाने के कारण उसमें विजातीय द्रव्य अधिक हो जाते हैं। इस सब के परिणाम स्वरूप विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। यह व्यवहारिक जगत में देखा जाता है कि उच्च प्राण बल वाले व्यक्ति को रोग उतना नहीं परेशान करते जितना कमजोर प्राण बल वाले को। प्राणायाम के द्वारा भारत के योगी हजारों वर्षों तक निरोग जीवन जीते थे। यह सब बात तो सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में है। योग चिकित्सा में दवाओं को बाहरी उपचार माना गया है, जबकि प्राणायाम को आंतरिक उपचार और मूल औषधि बताया गया है। जावल्य उपनिषद में प्राणायाम को समस्त रोगों को नाश करता बताया गया है। शरीर के किसी भाग में प्राण ज्यादा होता है तो किसी भाग में कम। जहां ज्यादा है वहां प्राण को हटाकर जहां कम है या अभाव है वहां प्राण भर देने से शरीर के रोग दूर होते हैं। सुषुप्त शक्तियों का जागरण, जीवन शक्ति का विकास प्राणायाम का बड़ा महत्व है। प्राणायाम के लिए गहरे श्वास लेने से फेफड़ों में बंद छिद्र खुल जाते हैं तथा प्रतिरोध कारक शक्ति बढ़ती है। इससे रक्त नालियां तथा मन भी शुद्ध होता है। त्रिकाल संज्ञा के समय सतत 40 दिन तक 10-10 प्राणायाम करने से प्रसन्नता, आरोग्यता व स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। प्राणायाम करने से पाप कटते हैं। जैसे मेहनत करने से कंगाली नहीं रहती, ऐसे ही प्राणायाम करने से पाप नहीं रहते। प्राणायाम के कुछ प्रमुख अंग है। पहला है रेचक अर्थात श्वास को बाहर छोड़ना, दूसरा है पूरक अर्थात श्वास को भीतर भरना और तीसरा है कुंभक अर्थात श्वास को रोके रखना। श्वास को भीतर रोकने की प्रक्रिया को आंतरिक कुंभक तथा बाहर रोकने की प्रक्रिया को बाहरी कुंभक कहते हैं। विद्यार्थी के लिए अन्य उपयोगिक प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद आसन, सिद्ध आसन या सुखासन में बैठे अब दोनों नथुनों से पूरा श्वास बाहर निकाल दें। इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से नाक के दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से सुखपूर्वक दीर्घ श्वास ले। अब यथाशक्ति श्वास को रोके रखे, फिर बाएं नथुने से मध्यमा अंगुली से बंद करके श्वास को दाहिने नथुने से धीरे धीरे छोड़ दे। इस प्रकार श्वास को पूरा बाहर निकाल दे और फिर दोनों नथुनों को बंद करके श्वास को बाहर ही सुखपूर्वक कुछ देर तक रोके रखें। अब पुनः दाहिने नथुने से श्वास ले और फिर थोड़े समय तक रोककर बाएं नथुने से श्वास धीरे धीरे छोड़े। पूरा श्वास बाहर निकल जाने के बाद कुछ समय तक रोके रखें। यह प्राणायाम पूरा हुआ। प्राणायाम में श्वास लेने, अंदर रोकने, छोड़ने और बाहर रोकने के समय का प्राणायाम क्रमशः इस प्रकार है: 1-4-2-2। यदि 5 सेकंड श्वास लेने में लगाएं तो 20 सेकंड रोके, 10 सेकंड छोड़ने में लगाए तो 10 सेकंड बाहर रोके। अर्थात अनुपात धीरे धीरे नियमित अभ्यास द्वारा इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जामी प्राणायाम, इनको करने से हमें विशेष ऊर्जा या शक्ति मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जामी प्राणायाम कहते हैं। इसकी विधि पदासन या सुखासन में बैठकर गुदा को संकोचन करके मूल बंद लगाएं। फिर नथुनों, कंठ, छाती पर श्वास लेने का प्रभाव पड़े उस रीति से जल्दी जल्दी श्वास ले। अब दोनों नथुनों को खुला रखकर संभव हो सके उतने गहरे श्वास लेकर नाभि तक के प्रवेश को श्वास से भर दे। इसके बाद 1 मिनट कुंभक करके बाएं नथुने से श्वास धीरे धीरे छोड़े। ऐसे 10 ऊर्जामी प्राणायाम करें। इससे पेट का शूल, वीर्य विकार, सपन दोष,
पर्द रोग जैसे धातु संबंधित रोग मिटते हैं।